तो डियर अब हम लोग आज की देखेंगे यहाँ पे जो इंजीनियरिंग जियोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जियोलॉजी का जिसमें मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल्स जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है डिफरेंट रॉक्स और ओर्स का, जो कि अर्थ पे हमें मिलता है। इसका मोड ऑफ फॉर्मेशन, कंपोजिशन, अकरेंस, टाइप्स, एसोसिएशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज, इन सभी के बारे में हम लोग जो है मिनरोलॉजी में पढ़ते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारा जो मीट होना चाहिए ताकि जियोलॉजिस्ट सेटिस्फाई हो सके और उस मिनरल का यूज किया जा सके। वो हमारा नेचुरल अकरिंग कैसा है, इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, सॉलिड है या लिक्विड है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है कि नहीं है, ऑर्डर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसा है। तो इन तमाम चीज़ों को रिक्वायरमेंट्स हमें होती है टू मीट द प्रॉपर डिफिनेशंस ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पे जो हमारा मिनरल्स होता है उसका अपीयरेंस और प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम लोग जो है मिनरल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जो होम्स हार्डनेस स्केल्स होता है उसका यूज किया जाता है टू कंपेयर द हार्डनेस ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल कितना हार्ड है उसके लिए हम लोग मोह हार्डनेस स्केल का यूज करते हैं। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है कि हार्डनेस ऑफ मिनरल्स को कंपेयर द हार्डनेस ऑफ मिनरल के लिए किसका यूज किया जाता है, तो मोह हार्डनेस स्केल का। कलर, मिनरल्स जो होते हैं सेम कंपोजिशंस केमिकल कंपोजिशन वाले का कलर जो है सेम होता है, बट उसका क्वांटिटी और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एलिमेंट्स का वो वेरी करता है, जिसके कारण से कलर जो होता है हमारा चेंज हो जाता है। कलर सेम नहीं रह पाता है, होना चाहिए सेम क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन और क्वांटिटी में चेंजेस हो जाता है। जैसे क्वार्ट्ज, मालाचियाइट, क्वार्ट्ज पायराइट, क्वार्ट्ज ओलिवीन, क्वार्ट्ज लिमोनाइट, ये सारे आपके हो जाते हैं। क्रिस्टल हैबिट, क्रिस्टल हैबिट जो है एक आइडियल शेप होता है क्रिस्टल फेसेस का, जो कि हमें आइडियल ग्रोथ कंडीशंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे आपका क्यूब्स, ऑक्टाहेड्रल, ब्लेड्स, हेक्सागोनल प्रिज्म, डेडो डेडोकाहेड्रा, कंपाउंड फॉर्म, राइम्बोहेड्रा, टेट्रोगोनल प्रिज्म, ये सारे आपके होते हैं। क्लीवेज, क्लीवेज यह वह टेंडेंसी होता है मिनरल का जो ब्रेक होता है एलोंग स्मूथ प्लेन्स पैरेलल टू जोन ऑफ वीक बॉन्ड्स। तो क्लीवेज इन वन डायरेक्शन मॉस्कोवाइट, बायोटाइट, माइका, cleavage in two direction feldspar, calcite, etc. Cleavage in three directions हेटाइट। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर यह वह तरीका होता है जिसमें मिनरल जो होता है ब्रेक होता है, मतलब टूटता है। वेन इट डज नॉट ब्रेक along क्लीवेज प्लेन, है ना, क्लीवेज प्लेन यानी स्मूथ प्लेन के पैरेलल, जो कि जोन ऑफ वीक बॉन्डिंग होता है उसके अलोंग नहीं टूटता है, बस कहीं से भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो कौन क्वाइडल फ्रैक्चर्स क्वाज्ड होता है, फाइब्रस फ्रैक्चर और स्प्लिनेटरी फ्रैक्चर्स एस्बेटोस, इवन फ्रैक्चर फ्रैक्चर सरफेस विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट, अनइवन इवन फ्रैक्चर्स फ्रैक्चर सरफेस विच इज इरेगुलर रफ, एग्जांपल के तौर पे डूमोराटाइराइट आपका होता है। हार्डनेस, हार्डनेस के बारे में अगर बात किया जाए
तो एक जर्मन जर्मन मिनरोलॉजिस्ट थे हेनरिच मो, इन्होंने जो है एक स्केल डेवलप किया था 1812 में, है ना, जिसके बेसिस पे हार्डनेस जो है मिनरल का चेक किया जाता है, जो कि आपका है मोज हार्डनेस हार्डनेस स्केल, है ना, मोज हार्डनेस स्केल। प्रॉपर्टीज अगर बात किया जाए मिनरल का, तो टाक का हार्डनेस रेटिंग 1 होता है। टेस्टिंग मेथड सॉफ्टेस्ट नॉन मिनरल्स होता है, ये फ्लैक्स इजीली होता है व्हेन स्ट्रेच्ड बाय फिंगर नेल्स, है ना, फिंगर नेल्स से स्ट्रेच करते हैं तो ये आपको मतलब बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसके बाद जिप्सम जो कि 2 होता है, फिंगर नेल से इजली क्रैश्ड हो जाता है। इसके अलावा कैल्साइट 3, ये फिंगर नेल कैन नॉट स्ट्रेच्ड बट अ कॉपर पेनी कैन। फ्लोराइट 4 होता है इसका, स्टील नाइफ कैन इजली क्रैश्ड इट। एपेटाइट 5 होता है। अ, इसके अलावा इस यहाँ पे आपके और भी दिए गए हैं। यहाँ पे डायमंड का अगर आप हार्डनेस का रेटिंग वैल्यू देखें तो इसका 10 होता है, जो कि हार्डेस्ट होता है, जो कि नॉन मिनरल्स होता है। डायमंड कैन स्ट्रेच ऑल अदर सब्सटेंसेस। तो आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है ना, सेमेस्टर एग्ज़ाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका इससे पूछ देता है कि डायमंड का हार्डनेस कितना है, 1, 5, 10 या 3। तो इस तरीके से आपको चूज़ करना होगा कि कौन सा है। या फिर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हार्डेस्ट मिनरल, है ना, हार्डेस्ट मिनरल ऑन अर्थ, एग्जाम्पल के तौर पे दे देगा डायमंड, टोपोज, फेड्सपर, एपेटाइट। तो इसमें सबसे हार्ड होता है हमारा डायमंड। या कई बार क्वेश्चंस आपका पूछ देता है कि सॉफ्ट मिनरल कौन सा है, तो टैल्क, ये आपका सॉफ्ट मिनरल हो जाएगा, जो कि फिंगर के नेल से ही जो है उसको स्क्रैच आसानी से कर देते हैं और वो टूट भी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके सेमेस्टर में पूछा जाता है। टैग का अगर बात किया जाए तो ये यूज किया जाता है कॉस्मेटिक में, सच एज टैकम पाउडर, जो कि लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, और इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। जिप्सम, ये सॉफ्ट मिनरल्स होता है, जो कि कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। इसका कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन CaSO4 डॉट XH2O। ये आपका जो है केमिकल कंपोजिशंस है जिप्सम का। CaSO4 डॉट 2H2O, या और प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इस तरीके से आपको जो है केमिकल कंपोजिशंस कई सारे चीज़ों का आपको जो है याद रखना होगा। इसके अलावा फ्लोराइट, जो कि फ्लोर स्पर होता है, एपेटाइट और तो क्लेज, ये सारे आपके हैं। इसको आप एक बार पढ़ लेना, नोट्स में मैं आपको इंक्लूड कर दिया हूँ। इसके अलावा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है मिनरल्स का, वो रेशियो होता है इट्स मास टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैग्नेटाइट होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 5.2 होता है। इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मैग्नेटाइट विल 5.2 टाइम्स हैवी होता है एक क्यूमिक यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर से। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस के। इसके अलावा लकस्टर, स्ट्रेक, फ्लोरोसेंस, फास्फोसिन मिनरल्स, तो इनसे रिलेटेड आपका बस थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बाकी इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ओके।